स्वागत है आप सभी का खबर गर्मागरम में। मैं हूं नीलू। तो आज योगी सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस मौके पर सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सीएम योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। 2017 में जनता ने बीजेपी को बम्पर बहुमत दिया था और उसके बाद सरकार ने 54 महीने में क्या क्या काम किया, उसका पूरा ब्यौरा मुख्यमंत्री बताएंगे, ताकि 6 महीने के भीतर होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी कामयाबी के दम पर ही जनता के बीच जाया जा सके। न रुके, न डिगे, न थके, प्रदेश के हित के लिए कड़े से कड़े निर्णय लेने में और प्रदेश की जनता के लिए किसी भी स्थिति पे जाकर के उन कार्यक्रमों को लागू करवाने के लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी नेता हर सेक्टर में बेहतर काम करने का दावा कर रहे हैं, मगर अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए चुनौतियां भी कई हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री अपने स्तर पर पूरा रिकॉर्ड कार्ड साझा करेंगे कि आपने समर्थन दिया, बदले में सुरक्षा का वातावरण देना हमारा कार्य है। ये 4.5 वर्ष हमारे पूरे हो रहे हैं आज, और मैं आपसे कह सकता हूं 4.5 वर्ष में 1.5 वर्ष तो कोरोना ने खाए, मात्र 3 वर्ष हमें मिले थे। और इन 3 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर परिवर्तन हर एक स्तर पर देखने को मिला। परिवर्तन की बयार कितनी बही और चुनाव में इसका कितना फायदा मिलेगा, ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जनता ही देगी। शायद इसलिए सीएम खुद ही मोर्चे पर डटे हैं। अगले 6 महीने प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। कैसा राज चाहिए? दंगा मुक्त, भय मुक्त, विकास और ईमानदारी से प्रदेश के हित के बारे में सोचने वाली सरकार चाहिए, या दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके सम्मानित करने वाले वही भ्रष्ट, वही माफिया, वही पेशेवर वे लोग जिन्होंने प्रदेश की पहचान का संकट प्रदेश की जनता के सामने खड़ा किया था। चुनाव से पहले हर दल की अपनी अपनी तैयारी है, लिहाजा सत्ता पक्ष को भी अपनी उपलब्धियों के सहारे दोबारा सरकार बनाने की आस है। सरकार की ओर से तमाम दावे भी किए जा रहे हैं, मगर जनता क्या सोच रही है और चुनाव के नतीजे क्या होंगे, इसे लेकर अभी कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। योगी ने राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू करार दिया। सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता हमेशा उत्तर प्रदेश और देश का अपमान करते हैं। होता ही एक पार्टी का देखते ही होंगे, देश पे कोई आपदा आती है वे इटली भाग जाते हैं। उनको देश से कोई मतलब ही नहीं। उत्तर प्रदेश ने उनकी पूरी खानदान को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे, कहेंगे उत्तर प्रदेश के लोग तो बहुत खराब। और यही स्थिति जब हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो हिंदुस्तान के बारे में भी टिप्पणी करते हैं। उनको चाहिए उत्तर प्रदेश से सब कुछ, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की निंदा करना, उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करना, भारत के बाहर भारत के बारे में टिप्पणी करना, देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी करना, राम और कृष्ण को नकार जाना, उनकी प्रवृत्ति का हिस्सा है। जो एक्सीडेंटली हिंदू होगा तो यही तो होगा। और सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। सीएम ने आरोप लगाया कि विपक्ष के लोग पहले विकास पर चर्चा नहीं करते थे। योगी ने यह भी कहा कि राज्य के लोग जब परेशानी में होते थे तो सफाई में एक परिवार नाच गाना कराता था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आती थी, भयंकर बाढ़ में डूबा रहता था, इंसेफ्लाइटिस की चपेट में प्रदेश रहता था, डेंगू की चपेट में रहता था, और मैं देखता था कि सभी फिल्मी हस्तियां सफाई में आकर के नाच गाने का मंचन कर रहे हैं। ये भी दृश्य हम लोगों ने देखा है। प्रदेश का पूरे विकास का पैसा एक जगह केंद्रित होकर के रह जाता था। आम जन को उन विकास के कार्यों से कोई सरोकार नहीं, केवल अपने व्यक्तिगत तुष्टि के लिए सब योजनाएं बनती थी।
और सीएम योगी एक बार फिर विपक्ष पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों की दुकान बंद कर दी जो राम मंदिर के नाम पर देश और दुनिया में धंधा कर रहे थे। कोई भी सिद्धांत, भारत का कोई भी पावन ग्रंथ ये नहीं कहता कि आर्य बाहर से आए हैं। आप याद करिए, रामायण काल में माता सीता प्रभु राम से क्या कहती, आर्य पुत्र कह करके ही उन्हें पुकारती है। यानी पति का संबोधन क्या, आर्य पुत्र कह करके। लेकिन हमने क्या बताया गया, कहा कि आप तो बाहर से आए, ये देश आपका नहीं है। जैसे मुगल बाहर से आए, जैसे अंग्रेज बाहर से आए, जैसे शक और मूल बाहर से आए, जैसे अन्य लोग बाहर से आए, वैसे आप भी बाहर से आए। तो फिर माता मुनि पुत्रोहम प्रतिज्ञा का भाव कहां से पैदा होगा? इतिहास, राम मंदिर, राष्ट्र गौरव, राष्ट्रवाद, ये वो मसले हैं जिनके इर्द गिर्द बीजेपी की राजनीति घूमती है। इस बार विधानसभा चुनाव में राम के नाम पर बीजेपी फिर से वोट मांगेगी। ये बातें इसलिए सही लगती हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ कहीं भी रहे प्रभु राम को नहीं भूलते। बीजेपी का हर बड़ा नेता राम मंदिर का जिक्र करता हुआ दिख जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए दुनिया भर के देशों से जल मंगाया जा रहा है। 100 से ज्यादा देशों से जल आ चुका है, बाकियों का भी जल्द आ जाएगा, जिसका इस्तेमाल राम मंदिर में किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर और इतिहास के बहाने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। एक ही बात को लेकर के विरोध करते हैं, क्योंकि मोदी जी आए हैं तो अयोध्या में राम मंदिर से संबंधित 500 वर्षों की विवाद का समाधान हो गया। और यही तो उनको समस्या थी कि विवाद की आड़ में इन लोगों की खाने कमाने का जरिया जो बंद हो गया और भारत को अपमानित करने का जो धंधा था ये बंद हो गया, दुनिया को ब्लैकमेल करने का धंधा बंद हो गया। इसलिए उनको कैसा अच्छा लगेगा? नहीं, मुख्यमंत्री जी जितनी बातें भी कह रहे हैं, जितना इतिहास बता रहे हैं, उनको केवल उत्तर प्रदेश की जनता के सामने 4.5 साल का इतिहास रखना चाहिए। उन्होंने कौन सा काम किया है? जहाँ तक सवाल भगवान राम के मंदिर का है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश देश ही नहीं, दुनिया का आस्था का केंद्र अयोध्या है। भगवान राम रोम रोम कड़कड़ में है। भगवान राम के नाम पर कौन राजनीति करता है ये पूरा देश जानता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि राम मंदिर विवाद के नाम पर देश को बदनाम किया जा रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने संवैधानिक तरीके से सभी विवादों को निपटा दिया, जिससे सभी लोगों की जुबान बंद हो गई। योगी सिर्फ यही नहीं रुके, इतिहास को लेकर भी उन्होंने वामपंथियों पर हमला किया और देश को याद दिलाया कि आर्य बाहरी नहीं भारतीय थे। लेकिन हमसे क्या बताया गया, कहा कि आप तो बाहर से आए, ये देश आपका नहीं है। जैसे मुगल बाहर से आए, जैसे अंग्रेज बाहर से आए, जैसे शक और मूल बाहर से आए, जैसे अन्य लोग बाहर से आए, वैसे आप भी बाहर से आए। तो फिर माता मुनि पुत्रोहम प्रतिज्ञा का भाव कहां से पैदा होगा? इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के एजेंडे में भारत का इतिहास और इतिहास पुरुष भी रहेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह और राजा मिहिर भोज उसकी बानगी हैं। और आज विघ्नहर्ता की प्रतिमा का विसर्जन होगा। सीएम योगी ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन का दिवस है। उनका आशीर्वाद सभी पर बना रहे। आइए समाज में एकता और सामूहिकता के प्रति जन जागरण हेतु वर्षों से आयोजित होने वाले गणेशोत्सव की परंपरा के मूल्यों और उद्देश्यों को आत्मसात कर राष्ट्र सेवा हेतु संकल्पित हों। और अब बात करते हैं सीएम योगी के अयोध्या दौरे की। तो अयोध्या में बीजेपी ओबीसी मोर्चे की कार्यसमिति की बैठक का आज अंतिम दिन है। इस बैठक में सीएम योगी शामिल होंगे और यहां पर वो संबोधित करेंगे तमाम कार्यकर्ताओं को। तो सीएम योगी का अयोध्या दौरा, कार्यसमिति की बैठक का अंतिम दिन है आज, दूसरा और अंतिम दिन सीएम योगी बैठक में आज शामिल होने वाले हैं।
और सीएम योगी आज काशी का दौरा भी करेंगे। सीएम बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आज वाराणसी का दौरा है। मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समापन दिवस है। इस मौके पर सीएम योगी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का कार्यक्रम कल शुरू हुआ था। आज इसका दूसरा और अंतिम दिन है, समापन दिन है, जिसमें सीएम योगी शामिल होने वाले हैं। और आज मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में सुबह 9 बजे से होगी इसकी शुरुआत। पीएचसी और सीएचसी में इसकी शुरुआत होगी। वायरल फीवर के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। तो आज मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की शुरुआत करने वाले हैं। प्रदेश भर में सुबह 9 बजे से इसकी शुरुआत होगी। पीएचसी और सीएचसी में इसकी शुरुआत की जाएगी। क्योंकि वायरल और डेंगू का कहर इस वक्त बहुत ज्यादा है, इसके लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। और संगम नगरी प्रयागराज में बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन के आयोजन किया गया। सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने कहा कि पहले की सरकारों ने उत्तर प्रदेश के लिए कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश की इमेज बदली है। बनी थी मैं इन 4.5 साल की योगी जी के नेतृत्व वाली जो हमारी सरकार चली है, उसके बाद मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि आज इन 4.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की इमेज को बदलने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज उत्तर प्रदेश की इमेज बदली है। अब लोग उत्तर प्रदेश की चर्चा कास्ट, क्राइम और करप्शन के आधार पर नहीं करते। अब आप किसी भी उत्तर प्रदेश के बाहर जाइए तो आपसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, बताइए अयोध्या में मंदिर कब पूरा बनने वाला है। पहला प्रश्न। अब कास्ट, क्राइम और करप्शन की चर्चा नहीं होती। अब उत्तर प्रदेश की पहचान अयोध्या में होने वाले दीपावली के दिन होने वाले दीपोत्सव से आज उत्तर प्रदेश की पहचान बनी है। और काशी में बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को विकास में रुकावट डालने वाली पार्टी करार दिया। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस की सरकारें जो 70 साल में नहीं कर पाई, मोदी सरकार ने महज 7 साल में कर दिखाया। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि 2019 से पहले अमेठी में भी विकास ठप था, क्योंकि वहां पर गांधी परिवार ने सेवा की बजाय सिर्फ राज किया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी निशाने पर लिया। उन गलियारों में जहां पर सेवा का कभी भी हमें अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, उन मोहल्लों से, उन घरों से इस आवाज का उठना ही किसी क्रांति से कम नहीं था। और इस क्रांति के पीछे कारण क्या था? 5 दशक एक परिवार ने उस क्षेत्र पर राज किया, सेवा नहीं। युवराज और युवरानी के कभी ये चिंता के विषय नहीं रहे, क्योंकि देश भर में अंधेरा रहा हो, उनके घर में 24 घंटे उजाला था। युवराज और युवरानी की चिंता कभी नहीं रही, क्योंकि देश भर में लोग पीने के पानी को तरसते हो, उनके घर में 24 नलके में से पानी का सोना बहता है। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक